गुड मॉर्निंग ऑल माय डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 12 कक्षा 12 के बच्चों, आप सभी का बीपीओ आईसी में स्वागत है। प्यारे बच्चों, हम अपने अध्ययन कार्य को जारी रखते हुए इंग्लिश सप्लीमेंट्री रीडर में फर्स्ट लेसन द थर्ड लेवल का पार्ट 4 आज पढ़ेंगे। बच्चों, ये लेसन वाल्टर ब्रेडन जैक फिनी के द्वारा रचित है, जहां पर हम लोग देखिए कहां से पढ़ते हैं, जरा मिलाइएगा। टू मेक श्योर आई वॉक्ड ओवर टू a newsboy and glanced at the stack of paper at his feet. It was the world, and the world hasn't been published for years. The lead story said something about President Cleveland. I had found the front page scenes in the public library files, and it was printed June 11, 1994. तो मिलान करिएगा, हम लोग अपने अध्ययन को यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो प्यारे बच्चों, आप तो जानते हैं कि संयोगवश भूलवश आपका लेखक ग्रांड सेंट्रल रेलवे के थर्ड लेवल पर पहुंच चुका था। क्लियर हो रहा है? ग्रांड सेंट्रल रेलवे के थर्ड लेवल पर पहुंच चुका था। वहां पर उसने विंडोज को देखा जहां पर टिकट मिलते थे, फीचदान देखा, यात्री और उनके पहनावों को देखा, जो लोग थे उनको देखा, सब पुराने ढंग के थे। अब लेखक को ये क्लियर हो गया कि वह ग्रांड सेंट्रल स्टेशन के थर्ड लेवल पर था। इस बात को और सुनिश्चित करने के लिए, टू मेक श्योर, निश्चित करने के लिए, द राइटर वांटेड टू मेक हिमसेल्फ श्योर, अपने आप को निश्चित करना चाहता था। इसलिए आई वॉक्ड ओवर, मैं गया, टू ए न्यूज बॉय, एक समाचार पत्र बेचने वाले लड़के के पास गया। एट द थर्ड लेवल ऑफ ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन द राइटर वांटेड टू मेक हिमसेल्फ श्योर, सो ही वेंट टू ए बॉय हु वाज सेलिंग द न्यूज़पेपर एंड गैलेंट माने निगाह डाला, अर्थात देखा, एट द स्टॉक ऑफ पेपर के अखबार के ढेर में, एट हिज फीट, उसके पैरों के पास, उसके पैरों के पास जो पेपर का ढेर लगा हुआ था, उसी ढेर पर आपके लेखक ने अपनी निगाह डाली। द राइटर saw at the newspaper which was at the feet of newspaper boy. It was the world. प्यारे बच्चों, ये जो न्यूज़पेपर था, इसका टाइटल था द वर्ल्ड। तथ्य याद करने लायक है क्योंकि क्वेश्चन बन सकता है। पेपर द वर्ल्ड था, जैसे अपने यहाँ क्या कहते हैं, जागरण, अमर उजाला, द हिंदुस्तान, ये सब पेपर होते हैं। इसी प्रकार से उस पेपर का जो टाइटल था वो द वर्ल्ड था। द वर्ल्ड हैज बीन पब्लिश्ड, द वर्ल्ड नामक अखबार की बात करते हुए लेखक ने बताया, हैजंट बीन पब्लिश्ड, प्रकाशित नहीं हुआ था फॉर ईयर, वर्षों से। इट वाज द रिकॉर्ड अबाउट द वर्ल्ड न्यूज़पेपर which was not published for years. बेटा, वर्षों से इस अखबार का प्रकाशन नहीं हुआ था। द लीड स्टोरी, प्रमुख कहानी, सेड कहती है, समथिंग, कुछ, अबाउट प्रेसिडेंट क्लीवलैंड, एक प्रेसिडेंट थे, एक राष्ट्रपति थे जिनका नाम था क्लीवलैंड। सबसे मुख्य समाचार राष्ट्रपति क्लीवलैंड के संदर्भ में छापा गया था। द लीड स्टोरी, प्रमुख कहानी,
सेड माने वर्णन कर रही थी, समथिंग कुछ अबाउट प्रेसिडेंट क्लीवलैंड। आई हैव फाउंड मैं पा गया, एट द फ्रंट पेज, कहां पर बेटा, अमुक पृष्ठ पर, सबसे प्रमुख पृष्ठ पर, सीन्स इन द पब्लिक लाइब्रेरी फाइल, कहां पर बेटा, पब्लिक माने सामान्य, लाइब्रेरी पुस्तकालय फाइल, सामान्य पुस्तकालय की फाइल में मैं अमुक पृष्ठ को पा गया। इट वाज प्रिंटेड, ये छपा हुआ था जून 11 जून सन 1894 को। ये बेटा ये अखबार, ये न्यूज़पेपर 11 जून सन 1894 को छापा गया था। अब तो क्लियर हो गया ना कि लेखक उस जगह पर पहुंचा था जहां पर पुराने जमाने की सारी चीजें थी। आई टर्न टूवर्ड द टिकट विंडोज, लेखक कहते हैं कि आई टर्न, लेखक क्या नाम है, सॉरी जो कैरेक्टर है वो चार्ली कहता है आई टर्न, मैं मुड़ा, टूवर्ड माने तरफ, द टिकट विंडो, टिकट बिकने वाली खिड़कियों की ओर, मैं टिकट बिकने वाली खिड़कियों की ओर मुड़ा, नोइंग जानने के लिए, दैट की, हियर माने यहाँ पर, मैं इस तथ्य को जानने के लिए टिकट बिक्री काउंटर की ओर मुड़ा, ऑन द थर्ड लेवल, तीसरे तल पर, आप ग्रैंड सेंट्रल के, आई कुड बाई, मैं खरीद सकता था, टिकटें, दैट वुड टेक, जो ले जा सकती थी, लुइसा एंड मी, लुइसा और मुझे, एनीवेयर, कहीं पर, इन द यूनाइटेड स्टेट के किसी भी स्थान पर ले जा सकती थी, वी वांटेड टू गो, जहां पर हम जाना चाहते थे। बेटा इस थर्ड लेवल पर आपके लेखक महोदय ने टिकट खरीदने के लिए विंडो की ओर मुड़े और वहां पर वो 2 टिकट खरीदना चाहते थे, एक टिकट अपनी पत्नी लुइसा के लिए और एक पत्नी स्वयं चार्ली अपने लिए लेना चाहता था, ताकि वह संयुक्त राज्य अमेरिका के किसी भाग में जहां जाना चाहता है क्या वो जा सकता था। लाइन क्लियर करिएगा। आई टर्न टूवर्ड द टिकट विंडोज, नोइंग दैट हियर, मैं टिकट बिक्री खिड़की की ओर मुड़ा, यस तथ्य को जानने के लिए कि ऑन द थर्ड लेवल, तीसरे लेवल पर, एट ग्रांड सेंट्रल के, आई कुड बाई, कि मैं खरीद सकता था, टिकटें, दैट वुड टेक, जो ले जा सकती थी, लुइसा एंड मी, लुइसा को और मुझको, एनीवेयर, कहीं पर, इन यूनाइटेड स्टेट, संयुक्त राज्य अमेरिका के, वी वांटेड टू, जहां पर हम जाना चाहते थे, इन द ईयर 1894, सन 1894 में, आई वांटेड, मैं चाहता था, 2 टिकट्स, 2 टिकटें, टू ग्लेसबर्ग नामक स्थान पर जाने के लिए मैं 2 टिकटें चाहता था, और एक ग्लेसबर्ग कहां पर था, इलिनोइस स्थान पर था। इन द ईयर 1894, सन 1894 में, आई वांटेड 2 टिकट्स, मैं 2 टिकट खरीदना चाहता था, टू गेल्सबर्ग नामक स्थान पर जाने के लिए। एक गेल्सबर्ग कहां पर था, इलिनोइस नामक स्थान पर था। हैव यू एवर बीन देयर, चार्ली कहता है कि हैव यू, क्या आप एवर कभी, बीन देयर, वहां पर गए हैं, क्या आप कभी वहां पर गए हैं। इट वॉज ए वंडरफुल टाउन, यह बड़ा ही आश्चर्यजनक नगर था। स्टिल, अब भी, अगर आप गेल्सबर्ग की संदर्भ में जानना चाहते हैं तो चार्ली ये बताते हैं, इट वॉज ए वंडरफुल टाउन, स्टिल एट नाउ द डेज गेल्सबर्ग वॉज ए वंडरफुल टाउन। आफ्टर हियरिंग अबाउट दिस टाउन यू विल फील ऑफ वंडरफुल, आप आश्चर्य से भर जाएंगे, क्योंकि विद बिग ओल्ड फ्रेम हाउसेस,
ओल्ड माने पुराने, बिग बड़े, फ्रेम माने ढांची वाले, हाउसेस माने घर, वहां पर पुराने ढंग के बने हुए संरचना के मकान थे। क्या था? विद ओल्ड फ्रेम हाउसेस, पुरानी संरचना के बने हुए मकान थे। कहां पर? गेल्सबर्ग में। ह्यू लॉन, और बड़े बड़े लॉन बने हुए होते थे। एंड ट्रेमेंडियस ट्री, विशालकाय पेड़ होते थे। कैसे पेड़ होते थे? विशालकाय पेड़ होते थे। व्हिच ब्रांचेस, जिसकी शाखाएं मीट माने मिल जाती थी, ओवरहेड माने ऊपर, जिसकी शाखाएं आकर के ऊपर मिल जाती थी। एंड रूफ द स्ट्रीट, रूफ माने छत का काम करती थी, द स्ट्रीट माने सड़कों पर। बेटा अगर क्या कहते हैं गेल्सबर्ग की बात किया जाए, ये अगर सड़क जा रही है, यहाँ पर क्या कहते हैं ह्यू पेड़ थे, ह्यू, और इनकी शाखाएं आपस में मिल जाती थी और ये सड़क पर छत का काम करती थी। ये सड़कों पर छत का काम किया करती थी बेटा। रूफ द स्ट्रीट। एंड इन 1894 और सन 1894 की समर इवनिंग, गर्मी की शाम, वर थी ट्वीज एज लॉन्ग, 2 गुना बड़ी। सन 1894 में जो गर्मी की शाम थी वो 2 गुना लंबी हो जाती थी। अगर सन 1894 की बात किया जाए तो बेटा उस समय जो शाम थी वह 2 गुना लंबी हो जाती थी। पीपल सेड, लोग बैठते थे, आउट इन दियर लॉन्स, अपने लॉन में बातचीत करने के लिए, आनंद विनोद करने के लिए, अपने समय को खुशहाली के साथ काटने के लिए। ऑल द पीपल सेट इन द बिग लॉन एंड टॉक्ड टू वन अनदर। मेन स्मोक्स, लोग स्मोक करते थे, सिगार, जो पुरुष थे वे सिगार पीते थे। एंड टॉकिंग क्विटली, और शांति से बातें करते थे। एंड वुमेन, और नारियां वेविंग माने चलाती थी, पाम लीफ, ताड़ के पत्ते के बने हुए फैंस माने पंखों को। अगर नारियों की बात किया जाए तो ताड़ के बने हुए पत्तों को डुलाती रहती थी। पुरुष सिगार पीता था, शांति से बात करता था, और नारियां ताड़ के पत्तों से बने हुए पंखे को चलाती रहती थी। एंड विद ए फायर फाइल अराउंड, बेटा फायर फाइल्स माने होता है जुगनू, ऑल राउंड माने चारों तरफ, और जो जुगनू होते थे वे चारों तरफ क्या कहते हैं, वे चारों तरफ चमका करते थे, दौड़ा करते थे, भागा करते थे। इन पीसफुल वर्ल्ड, इस शांतपूर्ण संसार में जुगनू चारों तरफ मंडराया करते थे। The fireflies hovering all around in this peaceful world. To be back माने पीछे। There with the first world war, प्रथम विश्व युद्ध, still 20 years off, अभी 20 साल था। अभी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर नहीं हुआ था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होने के लिए 20 साल का वक्त बाकी था। टू द बैक, पीछे था। There was the first world war, प्रथम विश्व युद्ध, still 20 year off, 20 वर्ष पीछे। अभी प्रथम विश्व युद्ध होने के लिए 20 वर्ष का समय बाकी था। और अगर बात किया जाए वर्ल्ड वार सेकेंड, विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध का, ओवर 40 ईयर्स इन द फ्यूचर, और द्वितीय विश्व युद्ध भविष्य में 40 वर्ष के पश्चात होना था। अभी बहुत समय था, अभी क्या कहते विश्व युद्ध का प्रारंभ नहीं हुआ था, किसी प्रकार की कोई हानि नहीं हुई थी। तो लेखक ने कहा टू बी बैक, पीछे था। दियर विद द फर्स्ट वर्ल्ड वार, प्रथम विश्व युद्ध, स्टिल 20 ईयर्स ऑफ, अभी 20 साल, अभी 20 वर्ष के पश्चात प्रथम विश्व युद्ध होना था। और अगर बात किया जाए वर्ल्ड वार सेकेंड, द्वितीय विश्व युद्ध, ओवर 40 ईयर, लगभग 40 वर्ष से ज्यादा थे इन फॉर्च्यून, जो भविष्य में होना था। आई वांटेड
मैं चाहता था 2 टिकट्स, 2 टिकटें फॉर दैट, वहां के लिए, कहाँ के लिए बेटा, गेल्सबर्ग के लिए। मैं 2 टिकट गेल्सबर्ग के लिए खरीदना चाहता था। आगे बढ़े। द क्लर्क फिगर्ड द फेयर, जो बेटा विंडो पर क्लर्क बैठा हुआ था, फिगर्ड माने हिसाब लगाया, द फेयर माने भाड़े का, क्लर्क ने भाड़े का हिसाब लगाया। द क्लर्क कैलकुलेटेड द मनी ऑफ द टिकट्स एंड बैलेंस्ड, ही बैलेंस्ड, उसने देखा, एट माई मेरी फैंसी का, फैंसी माने सुंदर, हैट बैंड माने टोपी को, उसने मेरी शानदार टोपी को देखा। बट किंतु ही फिगर्ड द फेयर, उसने भाड़े का हिसाब लगाया। उसने तिरछा मेरी टोपी की तरफ देखा, लेकिन अंततः उसने भाड़े का हिसाब लगाया। एंड और आई हैड, मेरे पास था, इनफ, पर्याप्त धन, फॉर 2 कोच टिकट, कोच रेल का डिब्बा अर्थात सीट टिकट, 2 टिकटें खरीदने के लिए मेरे पास पर्याप्त मात्रा में धन था। चार्ली informed us that he had money, that he had enough money to buy 2 tickets so that Charlie and Louisa might go to Galesburg, Illinois। वन में एक तरफ के लिए मेरे पास पर्याप्त मात्रा में पैसा था, बट लेकिन when I, जब मैंने काउंटेड आउट द मनी, धन की गणना किया, जब मैंने अपने धन को जोड़ा, गणना किया, एंड लुक द क्लर्क, और क्लर्क को देखा, द क्लर्क वाज स्टेरिंग एट मी, द क्लर्क वाज स्टेरिंग माने घूर रहा था, एट मी माने मुझे, मैंने देखा कि क्लर्क मुझको घूर रहा था। क्लियर, मैंने देखा कि क्लर्क क्या कर रहा था बेटा, मुझको घूर रहा था। ही उसने नोडेड माने सिर को हिलाया, एट द बिल, बेटा बिल को क्या कहोगे, बिल्स माने यहाँ पर मतलब है नोट, उसने नोटों को, मेरे हाथों में देखे हुए नोटों को देख करके अपने सिर को हिलाया और कहा, दैट एंट मनी, ये पैसा नहीं है मिस्टर। इसे उसने कहा, क्लर्क ने कहा, मिस्टर जो आप मुझे पेड कर रहे हो, इट इज नॉट मनी, ये पैसा नहीं है। एंड और इफ यू आर ट्राइंग टू स्किन मी, इफ यदि यू आर ट्राइंग टू, प्रयास कर रहे हो, टू स्किन माने ठगने का, मी माने मुझे, अगर तुम मुझे ठगने का प्रयास कर रहे हो, अगर तुम मुझे चकमा देने का प्रयास कर रहे हो, यू वोंट गेट वेरी फार, यू माने तुम, वोंट नहीं, गेट जा पाओगे, वेरी फार बहुत दूर, कहने का मतलब है कि तुम यहाँ से अब जा नहीं पाओगे। अगर तुमने, इफ यू ट्राई टू स्किप मी, यू मस्ट माइंड, यू कैन नॉट गो आउट फ्रॉम दिस प्लेस, तुम इस स्थान से बाहर नहीं जा सकते हो। एंड ही गैलेंज, उसने निगाह डाली, एट द कैश ड्रावर, कैश के दराज पर, बिसाइड हिम, जो उसके बगल था, उसने कैश के दराज पर निगाह डाली, जो कैश का दराज उसके बगल था। आपको मैं निसंदेह आपको इस तथ्य से विदित करना चाहता हूं, द मनी, बेटा कैश के दराज में जो धन था, वाज ओल्ड स्टाइल बिल, पुराने जमाने के नोट थे, वाज ओल्ड स्टाइल बिल, पुराने जमाने के नोट थे। हाफ माने आधे, अगेन एज बिग, उतने बड़े थे, द मनी, धन, बी यूज नाउ इट इज, जिस धन को हम यूज करते थे आजकल, इस समय, वर्तमान समय में हम लोग जिस धन को प्रयोग करते हैं, उसकी तुलना में उसके कैश के दराज में जो भी धन था वो 1.5 गुना बड़ा था।
एंड डिफरेंट लुकिंग और भिन्न दिखता था। 1.5 गुना बड़ा भी था बेटा और देखने में भिन्न भी लगता था। आई टर्न अवे, मैं मुड़ा एंड गो आउट फास्ट, और वहां से बाहर तेजी से निकला। जब मैंने इस सारी सिचुएशन को देखा और मेरे पास नए जमाने की मुद्रा थी तो मैं वहां से मुड़ा और तेजी से बाहर को निकला। There's nothing nice about jail, मैंने सोचा कि there nothing माने कुछ नहीं, nice सुंदर होता है, about jail अगर जेल की बात किया जाए तो जेल में जाना अच्छी बात नहीं होती है। इवन 1894 अगर सन 1894 की बात किया जाए तो सन 1894 में भी जेल अच्छी नहीं होती थी। इसलिए मैं वहां से 9-2-11 हुआ, वहां से भाग लिया। क्लियर हो रहा है? तो बेटा यहीं पर आज के इस कार्य को हम लोग समाप्त करते हैं। मिलेंगे अगले लेक्चर में और अगले शेष बचे हुए कुछ अंश को लेकर के इवन इन 1894 पर हम लोग समाप्त करते हैं पाठ को। तो प्यारे बच्चों आप पढ़ते रहिए और अगले लेक्चर के लिए गुड बाय, जय हिंद माय डियर स्टूडेंट।